गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ मेरा बारबी डॉल का ब्रश लेके। ब्रश करते हैं और हम अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लॉट होने वाला है हमारा 6 से 8 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी 8th क्लास की पॉलिटी। तो जल्दी जल्दी से हम इस चैप्टर को कवर करते हैं। और एक और चीज़ गाइस, मैंने फील करी इतने टाइम में कि ना मैं पढ़ती हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मैं जैसे नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो ईजिली समझ आता है ना। अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ती हूँ तो भी, लेकिन क्या होता है ना कि मेरे पास एक प्रॉपर वो नहीं है, PYQ है ना, क्वेश्चंस पेपर, जिससे कि ना मैं लगा सकूँ और मुझे ना लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद रहें, वो फैक्ट याद रहें, है ना। इस वजह से मैंने एक बुक मंगवाई है जिससे हम आगे देखने वाले हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर का क्या सीन रहता है गाइस कि ना जब हम पढ़ते हैं ना और साथ ही में अगर हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमें समझ आता है कि एक्चुअली डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, है ना, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे जब हम करने लगते हैं ना तो हमारा ऑटोमेटिक जो हमारा सिलेबस होता है ना वो क्लियर होता जाता है। और इसमें ना मंथ वाइज बताया भी गया है, मतलब कौन से टाइम पे क्या आप कवर कर सकते हैं, कितना कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है हेल्प के लिए। और ये काफ़ी अच्छी बुक है। अभी तो मैंने मंगवाई है, अभी इसके हम देखेंगे क्या क्या इसमें मेन फीचर्स हैं, क्वालिटी पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे साथ में। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको वो बुक। और ये बुक ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। जैसे मैं तो हिंदी मीडियम हूँ तो मैंने हिंदी परचेस की, लेकिन जो मेरे इंग्लिश मीडियम के सब्सक्राइबर हैं वो भी इसे खरीद सकते हैं। तो चलो देखते हैं गाइस। तो दोस्तों, मैंने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मंगाई है पिछले 13 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की ये अध्यायवार बुक, जिसको लिखा है AS पंडित सर ने, जिनकी 144वीं रैंक है UPSC में। इस बुक का पब्लिकेशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इस बुक में पिछले 13 वर्षों में पूछे गए सामान्य दिन व CSET के प्रश्नों को व्याख्या सहित दिया गया है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 26 पेपर्स, जिनमें 13 GS व 13 CSET के हैं। सभी टॉपिक को सब टॉपिक में बांटा गया है। 100% प्रमाणिक और व्याख्यात्मक हल के साथ NCERT के स्रोतों का समावेश है। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न तथा प्रत्येक विषय की माहवार रणनीति इसमें अंकित है। इसमें आपको मिलता है विश्लेषण चार्ट, पिछले वर्षों में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखते हैं इतिहास। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो दिए हुए हैं, पूरी जानकारी के साथ हर प्रश्न का हल है। इस तरीके से इस बुक में सभी सब्जेक्ट के प्रश्न पूरी डिटेल्स में दिए गए हैं, GS और CSET के। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसके साथ लगा सकते हैं मेरा कोड IAS10, जिससे आपको 10% का लाभ भी मिलेगा और आप आसानी से कम दामों में ये बुक खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद हमें लगी ज़ोरों से भूख, और अनु ने बनाए थे चीले। तो जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और तभी बाहर सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो चलो जल्दी से सब्जी भी ले लेते हैं। लेकिन इनके तो अलग ही भाव चल रहे थे गाइस, मतलब जो मंडी में होते हैं ना उससे हटके, मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं ये। तो फिर मोल भाव करने के बाद मैंने अपना थैला लटका दिया और देखना टुमुक टुमुक करके भैया आ जाएंगे, सब्जी दे देंगे मुझे, और फिर हम करने बैठेंगे हमारा सेकंड स्लॉट। सब्जी लेने के बाद हम बैठ के हमारे सेकंड स्लॉट में, जो होने वाला था 9 से 11 के बीच। इसमें मैं NCERT पढ़ रही हूँ 7th क्लास की। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं मेरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसे फिनिश करने के बाद। इसी के साथ गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका आज का दिन कितना प्रोडक्टिव रहा, आपने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, क्या न्यू एड ऑन किया, क्या नहीं किया, है ना। वो सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर करिएगा।
ये वाला स्लॉट मेरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। फिर हम गए किचन में और मैंने बनाया था उपमा, तो उपमा खा लो गाइस। उसके बाद बैठेंगे थर्ड स्लॉट करने। थर्ड स्लॉट होने वाला है हमारा 1 से 3 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर। जब तक मैं अपनी क्लास ले रही हूँ गाइस, आप बताना मुझे एक क्वेश्चन का आंसर। G20 में एक न्यू कंट्री ऐड करी गई है, उसका नाम है ना क्या है और उसके अंदर कितने स्टेट है वो भी। और उस कंट्री को ऐड करने के बाद G20 का नाम बदलकर G21 जाना जाएगा। और नेक्स्ट कौन सी कंट्री होने वाली है जो भारत के बाद इसकी मेज़बानी करने वाला है G21 की, वो भी आप लोग जल्दी से खोजो और मुझे इसके आंसर्स बताना कमेंट्स में। तब तक मैं अपनी क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे इसे फिनिश करने के बाद गाइस। तो ये मेरा स्लॉट कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब चलते हैं किचन में, खाएंगे थोड़े से फ्रूट्स और फिर हम रेस्ट करके बैठ जाएंगे हमारा फोर्थ स्लॉट करने, जो कि होने वाला है हमारा 4 से 6 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ गाइस भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि इसमें लॉन्ग चैप्टर्स हैं और अगर आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं कमेंट्स रिप्लाई करने के टाइम पे। तो गाइज़ आज के हमारे सारे स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं और जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम करेंगे हमारे कॉलेज की पढ़ाई, क्योंकि वो भी ज़रूरी है और हमें साथ लेके चलना है, फेल नहीं होना है गाइज़। तो इसी के साथ आगे मैंने कुछ कमेंट्स रिप्लाई किए हैं, आप लोग वो देख लें। हे वाईटी फैमिली, तो मैं आ गई हूँ वापस बहुत सारे कमेंट्स लेकर। तो चलो सबके एक करके रिप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट है, मुझे दृष्टि आईएएस और विज़न आईएएस के नोट्स को लेकर कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा गाइड करो। तो ये ऐसे गाइड करना नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको ये करना है या आपको वो करना है। जैसे कि आप मेरा देख लो, मैं अभी दृष्टि आईएएस पढ़ रही हूँ, ठीक है, और मैं एनसीईआरटी मतलब बेसिक भी अपना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मेरे पास अभी दृष्टि है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मैं विज़न आईएएस के भी नोट्स मंगाऊँगी, वो भी पढ़ूँगी, क्योंकि ना ऐसा नहीं कह सकते कि ना एक नोट्स अच्छे हैं और दूसरे ख़राब है ना। दोनों अपनी जगह इक्वल अच्छे हैं, वो अपने साइड से अच्छा है, ये अपने साइड से अच्छा है ना। तो ये ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक अच्छा नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज़ करो, है ना। दोनों एक बार पढ़ के देखो और आप खुद चूज़ करो कि आपके लिए बेटर कौन सा है ना। क्योंकि मैं भी मेरे अकॉर्डिंग बेटर चूज़ करूँगी कि मुझे कौन सा समझ आ रहा है, मुझे किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ओके। और सेकंड कमेंट है, दी मैं एसएसटी हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ, बट आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, प्लीज़ गाइड करो, मैं एसएसटी इंग्लिश मीडियम से कैसे पढ़ूँ।
तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ना हिंदी मीडियम से पढ़ते हो जैसे, तो आप हिंदी मीडियम से होगे तो आप ना क्या होता है कि अभी देखने को मिल रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं ना, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो आपने क्यों ही जाना है इंग्लिश मीडियम में, मतलब क्यों ही पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर आपको कोई वर्ड्स को लेके, कोई चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं ना, मिक्स एंड मैच करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ो, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने करना है चेंज तो वो आप खुद का डिसीज़न होना चाहिए कि अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है और आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश चुन लीजिए, है ना डियर। और थर्ड वन है, एक बात पूछनी है आपसे, आप एक बुक से क्यों नहीं पढ़ती हैं, कभी संपूर्ण तो कभी दृष्टि कभी विज़न। तो डियर मैं तो अभी दृष्टि से ही पढ़ती हूँ, जैसे कि मुझे पता है। गाइस आप लोगों को भी दिखता है क्या मैं कुछ और पढ़ती हूँ? मैं तो नहीं पढ़ती। और जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अदर्स बुक्स भी मंगाई हैं, और जब वो स्टार्ट करूँगी तो वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन भैया अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही बुक पढ़ती हूँ जो कि है दृष्टि के नोट्स और NCERTs भी। तो और हाँ, लास्ट वन बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या था? नौटंकी। पढ़ाई कर लो, इससे अच्छा मैडम जी हर चीज़ का दिखावा बना रखा है। नहीं भैया मैं नहीं पढ़ूँ, मुझे नौटंकी करने में मज़ा आता है और मैं करूँगी नौटंकी, मुझे नौटंकी करनी अच्छी लगती है ना भैया। तो डियर एक और कमेंट रह गया था जो कि था स्वाति का। तो आपने मुझसे पूछा था कि MPPSC के लिए क्या दिल्ली आना ठीक रहेगा, जिस पे मैंने आपको बोला था कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपको आना है या नहीं, ठीक है। देखो मैं ना ये नहीं बोलूँगी कि आप दिल्ली मत आओ या आप दिल्ली आ जाओ, है ना, क्योंकि पैसे आपके, आपने रूम रेंट देना है, आपने पढ़ना है, सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। बट क्या होता है ना कि दिल्ली में मैंने जितना देखा है, एक तो SSC के लिए लोगों का क्रेज़ है और दूसरा IAS के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपको स्टेट की करनी है पढ़ाई तो मतलब आपको ना सिर्फ बेस्ट कोचिंग स्टेट में ही मिल सकती है। जैसे आपका MPPSC है, आपको पता होगा इंदौर में सबसे बेस्ट हब है पूरे MP का, है ना, पढ़ने के लिए। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है इंदौर, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मतलब बेस्ट तो वहाँ है। मैं MP से हूँ तो मैं क्यों इधर उधर बोलूँगी, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा था, मैं दिल्ली आ गई, है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ एज अ सिस्टर कि ना इंदौर बहुत अच्छा है पढ़ाई के मामले में पूरे MP में। अगर आप स्टेट का दे रहे हैं एग्ज़ाम, MP इज़ बेस्ट, और अगर आप IAS का देना है तो दिल्ली बेस्ट है, नो डाउट, है ना डियर। तो आप क्या होता है ना कि आप ना कमेंट करते हैं, उसके नीचे मैं रिप्लाई करती हूँ, उसके नीचे अगर आप कमेंट करते हैं ना तो वो मुझे नहीं दिखता है ना, मतलब नोटिफिकेशंस ना चली जाती हैं, फिर मुझे शो भी नहीं करता, तो जिससे मैं आपसे ना ही कनेक्ट कर पाती हूँ, ना ही आपको रिप्लाई कर पाती हूँ। तो आप ना सेकंड कमेंट कर दिया करो, जिससे क्या होता है ना वो ऊपर हाईलाइट करके आ जाता है, जिससे ना मैं वो देख के और रिप्लाई कर देती हूँ, है ना डियर। तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। बाकी आप ना सर्च कर लो, अगर दिल्ली में भी अच्छी मिलती है ना, आप दिल्ली में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने हमारे लिए बेस्ट चुनना है। फिर वो आप दिल्ली में कर लो, चाहे आप इंदौर में कर लो, चाहे आप कोई सी भी सिटी में कर लो, है ना। तो गाइस आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, लव लव।